जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगेन मैं आपके साथ में फिर से एक नया वीडियो लेके आऊँ और आज वाला वीडियो और भी शानदार होने वाला है। और जितने भी चैनल पे जो लोग नए हैं, अगर वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी चीज़ों को फैलाना चाहिए, तो आपका अगर मन करे, दिल करे, तो इसको आगे फॉरवर्ड कर देना। क्योंकि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में पता नहीं क्या क्या हो रहा है, आपको नहीं पता है ना? बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बहुत कुछ हो रहा है, तो अगर इससे अगर कुछ हेल्प हो सके तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हेल्प करनी चाहिए। लोग पता नहीं क्या-क्या बोलते हैं कि बोलने से कुछ नहीं होता, कहने से कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये अच्छा काम है आई थिंक। पता नहीं किसी को समझ में आ रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। लेकिन मेरा मानना यही है कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। अगर आप शेयर करते हो किसी को, तो आई थिंक आप उसकी केयर करते हो आप। अगर कुछ अच्छी चीज़ें किसी को शेयर करते हो तो आई थिंक उसकी केयर करते हो। ये उसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन समय बीतेगा तो उसके हिसाब से उसको समझ में चीज़ें आएंगी। तो आज मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूँ और अल्टीमेट कहानी है जो मैंने भी कहीं पे सुनी थी और मैंने भी कहीं पे पढ़ी थी। तो वो कहानी मेरे दिमाग में सडनली आई, तो मैंने बोला नहीं यार, अच्छी कहानी है, थोड़ा सा रिलेट करती है लाइफ से, तो थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे, तो मैंने बोला नहीं यार, सुना देते हैं। तो कहानी यूँ है कि हमारा प्रॉब्लम क्या होता है जब हम कुछ करने के लिए जाते हैं ना, तो आपको पता है सबसे बड़ा अड़ंगा किसका आता है? सबसे बड़ा जो अड़ंगा आता है ना, वो आता है लोगों का, मतलब दुनिया का, कि साला लोग क्या कहेंगे। और आपने शायद सुना भी होगा बड़े बड़े लोगों से या कहीं पे पढ़ा हुआ भी सुना होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? लोग। लोग गए तेल लेने। लोग गए तेल लेने। वैसे तेल लेने के नहीं, क्योंकि आप लोगों की अगर बातों पे आओगे ना, तो आप जिंदगी में जो करना चाहिए ना एक्चुअल में, वो कर नहीं पाओगे एक्चुअल में आप, है ना? तो मेरा मानना ये है कि फोकस करो अपने आप पे जो आप कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है वो चीजें अच्छी हैं, तो अच्छी हैं तो आप करो ना यार। कहाँ लोगों की परवाह करते हो यार आप? जब आज के टाइम पे लोग साला आंखों में आंखें डाल के साला बुरा कर सकते हैं, तो मुझे एक सवाल का जवाब दो आप, कि क्या आप आंखों में आंखें डाल के साला अच्छा नहीं कर सकते? कर सकते हो नहीं कर सकते? कर सकते हो ना, तो यार करो ना यार, अच्छा यार, क्या दिक्कत है उसमें? है ना? लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोग तो आपको यूज भी करेंगे। ऐसा नहीं कि लोग आपको यूज नहीं करेंगे। जब आप अच्छा करते हो ना, तो लोग आपको यूज भी करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि लोग आपको यूज कैसे करते हैं। बराबर ना? और सबसे मजे की बात बताऊं क्या है? मजे की बात तो ये है, सबसे अच्छी बात ये, आप देखना, आपने अपने आसपास में एटमॉस्फेयर में आपने देखा भी होगा आपके आसपास में, कि जिनके लोगों का जो खुद का जो घर है ना, वो बर्बाद हो रखा है, उनके खुद का घर का उनका ठिकाना नहीं है ना? लेकिन दूसरों को ज्ञान देते हैं वो, है ना? तो मतलब वो एक्चुअल में ज्ञान नहीं देते हैं, एक्चुअल में आपको पता नहीं चल रहा है, वो दूसरे के घर को भी बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। तो एटलीस्ट मेरा मानना है ये पर्सनली, कि आप अपने खुद के परिवार में, खुद के घर में जो भी चीज़ें होती हैं और वगैरह हैं, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी को शेयर ना करें, क्योंकि आपकी जो चीज़ें हैं वो आई थिंक वो आप तक रहे तो ज़्यादा बेटर है। बाकी आप समझदार हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पे चलते हैं और वो आज की कहानी पे चलते हैं कि दुनिया आपको क्या बोलती है। दुनिया पता नहीं साला कुछ भी बोलती है, दुनिया के लिए आप कुछ भी कर लो आप। तो एक कहानी है, एक क्या होता है, एक अ, घर में जो मालिक होता है, तो मालिक क्या करता है, गधा रखता है अपने पास में। और वो क्या है, गधा उसको मार ढोने के लिए रखता है एक्चुअली। तो सडनली क्या होता है, उनको कहीं पे जाना होता है किसी गांव के अंदर। तो वो लोग जाते हैं, तो अब वजन ज़्यादा होता है, तो बोला करे क्या? तो बोला करे, एक काम करता हूँ। बोला वजन ज़्यादा है, तो बोले एक काम करते हैं, बोले कि भाई गधे को भी साथ में ले चलते हैं, वजन इसके ऊपर रख देंगे और साथ में लेके और फिर बाद में हम लोग गाँव चले जाएंगे जहाँ पे जाना होता है। तो वहाँ पे वो गए, तो उसका लड़का भी था साथ में। तो वजन जो पोटली वगैरह जो थी वो उसके ऊपर रख दी, गधे के ऊपर, और गाँव में निकल निकल गया। अब जैसे वो गाँव के बाहर जैसे वो निकलता है ना, तो निकलने के बाद में होता है क्या एक्चुअल में, मतलब उसका लड़का और वो दोनों तो चल रहे थे पैदल, और गधे को उसके ऊपर पोटली रख के और वो चल रहे थे। जैसे ही वो पोटली रख के उसके ऊपर चल रहे थे, तो थोड़ी सी दूर जैसे ही आगे जाते हैं ना, तो आगे जाते हैं क्या होता है, हाँ, लोग क्या बोलते हैं, बोले ये लोग कितने निर्दयी हैं। बोला गधे के ऊपर साला पोटली रख रखी है, और गधे के ऊपर तो कितना वजन रख रखा है, और खुद लोग है ना, मतलब ऐसे देखो कैसे कैसे चल रहे हैं, मतलब पैदल चल रहे हैं और वगैरह, जबकि बैठना इनको गधे पे चाहिए और वगैरह चाहिए। वहां पे लोगों ने कुछ कमेंट किया होगा उनको, बोले इनको गधे पे बैठना चाहिए ना, खुद लोग पैदल चल रहे हैं। तो बोले ठीक है। वो दो जने बोले कि ये देखो अपने बेटे को भी पैदल लेके जा रहा है, बोले बेटे को तो कम से कम गधे पे बैठाया था कम से कम, ठीक है।
अब उसके मालिक के कान में ये बातें पड़ी, तो मालिक ने क्या किया, पोटली हटाई, तो पोटली ली खुद के सिर पे और बेटे को बिठाया गधे पे। फिर थोड़ी दूर आगे जाते हैं, थोड़ी दूर जैसे ही आगे जाते हैं तो आगे जाने के बाद में फिर वापस से क्या होता है, कुछ लोग फिर कमेंट करते हैं उसको, और कुछ लोग कमेंट करके क्या बोलते हैं, बोले यार ये पागल इंसान है क्या यार, पोटली तो रखी है सिर पे, बेटे को बिठा रखा है गधे पे, है ना, और ये बेटा भी कैसा है, मतलब बाप को साला पैदल चला रहा है, बाप को पैदल चला रहा है। अब वो मालिक फिर सोचे, बोला मालिक बोले करे क्या, अब मालिक क्या कर रहा था, दुनिया के हिसाब से चल रहा था, लोगों के हिसाब से चल रहा था, बोला ठीक है, बोला कोई दिक्कत नहीं है। और मालिक के कान में फिर से बात पड़ती है, फिर मालिक क्या करता है, थोड़े से दूर फिर जाता है, फिर वो कुछ चेंजेस करता है। तो चेंजेस क्या करता है, अभी बेटे को तो जाता है नीचे, और बेटे को बोलता, बोले बेटा तू पोटली पकड़, बराबर ना, मैं बैठता हूँ गधे पे, है ना, और तू चल। फिर थोड़ी दूर तो आगे चलता है, जैसे ही वो आगे चलता है फिर आगे से लोग कमेंट करते हैं उसको, और कमेंट करके क्या बोलते हैं, ये देखो कैसा बेटा है, आजकल के बेटे देखो कैसे होते हैं, है ना। और मतलब ये बोला देखो, नहीं अच्छा वो सॉरी उस बाप की बोलते हैं, बोले कि ये देखो कैसा बाप है, बोले बेटे को तो चला रहा है पैदल, है ना, और खुद बैठा है गधे पे। बोले यार गजब इंसान है, बोले इसको दया भी नहीं आती क्या बेटे के ऊपर। ठीक है कोई बात नहीं, फिर वो मालिक के कान में बात पड़ती है, फिर वो बोलता, बोले यार करे तो साला करे क्या, बेटे को बिठाया तो प्रॉब्लम, मैं बैठा तो प्रॉब्लम, पोटली रखी तो प्रॉब्लम, तो साला करे क्या। फिर बाद में वो कुछ नहीं करते, फिर थोड़ी दूर आगे जाते हैं, बोले नहीं साला ना तो साला पोटली रखने की है, ना साला इसके ऊपर बैठने का है, ना बेटे को बैठाने का, ना मैं बैठूंगा, कुछ नहीं करता। फिर खाली गधे को चलता है, बोले कि हाँ चलने दे इसको भी, गधे को चलने दो और हम भी चलते हैं। फिर आगे जाता है, फिर दुनिया वाले क्या कहते हैं, बोले ये देखो दोनों दोनों पागल ही हैं, बोले पोटली को भी सिर पे रख रखा है और दोनों बाप बेटे हैं, दोनों पैदल चल रहे हैं। बोले इसको फिर लाए क्या है गधे को, क्यों लेके आए। तब बोले यार करूँ तो करूँ क्या, सारी चीजें करके देख रहे, साला सब चीजों में कुछ ना कुछ बोलते हैं। बोला अब की बार साला मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि साला कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब वो क्या करता है, वो थोड़ी दूर आगे जाता है, तो अब क्या करता है, अब वो जो मालिक होता है ना, वो साला गधे को सिर पर रख लेता है और जैसे वो गधे को सिर पर रखता है, आगे जाने के बाद फिर लोग बोलते हैं, बोले ये महापागल इंसान है, बोला गधे को साला पैदल चलाना चाहिए और गधे को सिर पर रख रखा है। समझ रहे हो अब बात। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप दुनिया के हिसाब से जियोगे ना, तो दुनिया आपको जीने नहीं देगी। मालूम है उनका खुद का घर उनको मतलब संभल नहीं रहा उनसे। लिटरली अगर आप थोड़ा गहराई में जाके देखेंगे ना, तो उनका खुद का जो घर है ना, वो उनका अस्त व्यस्त हो रखा है, खतरनाक हालत में उनकी स्थितियां बेकार हो रखी हैं, मतलब अंदर से बजी पड़ी है उनकी, है ना। लेकिन साला दूसरों को ज्ञान देने में साला पीछे नहीं हटते। मतलब उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि यार खुद के घर की आग बुझाई जाए कि या दूसरे घर में आग लगाई जाए। तो यार लोगों से बच के रहना यार, क्योंकि ये चीजें आपको कोई नहीं बताने वाला है, लिटरली बता रहा हूँ मैं, और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, इसके बिहाफ पे मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग परेशान भी हैं इन चीजों से। तो यार आप उनको साइड में हटाओ ना यार, दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं ना, ये सब है ना, क्योंकि अच्छा सोचो यार, मेरा तो मानना यही है कि अच्छा सोचो। हालांकि मुझे पता है ये वीडियो सुनने के बाद में कुछ लोगों के दिमाग में आएगी नहीं कुछ चीजें, क्योंकि मुझे पता है कुछ परसेंट में अच्छे लोग होते हैं, बाकी सब जो लोग होते हैं ना वो बुरे बुरे परसेंटेज में होते हैं। तो चॉइस आपकी है यार, बिकॉज लाइफ आप ही की है, किसी दूसरे की नहीं है। तो आप जैसा चाहो वैसा करो। और मैं फिर अगेन कह रहा हूँ कि अगर कोई चैनल पे अगर कोई नया है तो सब्सक्राइब कर दे चैनल को और बेल आइकन हिट कर दें, ताकि जो भी नया वीडियो है ना आपके पास में, वो सबसे पहले आपके पास में आ जाए। और मैं फिर कह रहा हूँ कि शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप शेयर करते हैं तो किसी की जिंदगी में अगर थोड़ा सा बदलाव आता है, थोड़ी सी रोशनी अगर आती है, तो आई थिंक आप उसके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि शेयरिंग करने का मतलब, क्योंकि आप बुरी चीजों को तो शेयर करते हैं ना, आप कभी देखना ना, जब बुरी चीजें किसी के साथ में होती है ना, आप किसी को बताओ मत। आप आपको पता बुरी चीजें कैसे आग की तरफ फैलती हैं, तुरंत फैल जाती हैं। तो यार आप सोचो ना यार, आपकी क्या ये मानसिकता यही रखनी है क्या आपको कि यार बुरी चीजों को तो आग की तरफ फैलाना है, और जो अच्छी चीजें होती है ना उनको साला जेब में डाल के रखना है। ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा नहीं होता है ना। ये आप भी समझ रहे होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं समझ रहे होंगे आप। और बाकी सब जो लोग देखने वाले हैं, आई थिंक सब लोग ऑलरेडी बहुत समझदार लोग होंगे। तो फिर अगेन से कह रहा हूँ मैं, शेयरिंग इज केयरिंग। और मैं एक डायलॉग बोलता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ ना वो मैं जानता हूँ और मेरा ईश्वर जानता है। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये वीडियो देखा।